तो मैं थोड़ी देर तक पढ़ लूंगी। आपको ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप नमाज कज़ा थोड़ी देर तक पढ़ लेंगी? इस एक महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ दुआ करो। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो जरूर तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। रमजान का महीना है, सारे इख्तिलाफात भुलाकर अफ्तार और सहरी एक साथ करनी चाहिए। माशाल्लाह आज मस्जिद में बहुत रश था, देख के बड़ी खुशी हुई। अच्छा, हालांकि मैं तो सोच रही थी कि गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से मस्जिदों में रौनक कम होगी। नहीं, खुदा ताला अपने घर को खुद सजाता है और उसकी हिफाजत भी खुद करता है। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, आपके लिए चाय ले आऊं? चाय तो जरूर पीऊंगा, आप जरा नमाज से फारग हो जाए, साथ पी लेते हैं। आज हम सब ने एक साथ नमाज पढ़ी है, यहाँ तक कि मीना ने। अच्छा, बस जितने हाथ दुआ के लिए उठे खुदा ताला उतने खुश होता है। हम सब ने एक ही दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला इस घर की खुशियाँ और रौनक वापस आ जाए। आमीन। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उठो, सहरी का वक्त हो गया, चलो बाहर। तुम इसलिए आए हो? हाँ, वो 2 बार लाइबा और 1 बार भाभी आ चुकी हैं, लेकिन मायूस होके जा चुकी हैं। अच्छा, आ रही हूँ। मैं मायूस होके नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। गरम, शाबाश। फारिस, तुमने इतनी जोर से डराया, मेरा दिल धड़क रहा, मैं क्या करूँ? कुछ ना करो, बाहर आ जाओ। फारिस, यू गो, आई एम कमिंग। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम उठो, बाहर आओ, किसी भी मुकाबला सकते हो। तुम्हें इतना बड़ा पराठा खाना। फारिस, यू गो, आई एम कमिंग। नहीं, उठो। I swear I'm coming, go. मेरे सामने उठो। Go. I will. Oh. फलक, आपने असद और संदल को अफ्तारी भी बुला के अच्छा किया। हालांकि लाइबा और हादिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और सच पूछें तो मेरा भी बिल्कुल जी नहीं जा रहा था। हमें कुछ बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, खासतौर पे इस बाबरकत महीने में। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर हम इंसान हैं और भूल जाते हैं कि इस बाबरकत महीने में इबादत के साथ साथ हमें अपनी सोच और अपनी नीयत को भी पाक साफ रखना चाहिए। जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के दुखों, तकलीफों, नादारियों को कम से कम करने की कोशिश करें। सिमरान, मैं सोच रही थी कि हर रमजान की तरह इस दफा भी एक बड़ी इफ्तारी का इंतजाम करना है और कुछ जरूरतमंदों की मदद भी करनी है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैं सोच रही थी कि इस दफा हम लोगों की तादाद न बढ़ा दें। फलक, मैं सोच रहा था कि आप इस बार भी मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने का सोच रही होंगी। नहीं जिमरान, इस दफा मैंने सोचा है कि बजाय इसके कि हम ये पैसा उस पर खर्च करें, हम अपने गरीब नादार लोगों की मदद करें और उनके बच्चों के चेहरों पर अगर मुस्कुराहट ला सके तो मेरे ख्याल से हमारा रब ज्यादा खुश होगा। बिल्कुल, आप दुआ करें कि हमारे भाई असद को भी खुदा अपने बारे में अच्छा सोचने और अच्छा फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं चलता हूँ, ऑफिस में देर होगी। जी, मोबाइल तो ले ले। भाई यार जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। तो मैंने कहा था देर से उठो, ना सोते सहरी के बाद। ये अब ताने देना बंद करो, मेरा मोबाइल, वॉलेट और लैपटॉप और हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है सिवाय तुम्हारे। तुम अजीब पागल हो, क्या हुआ तुम्हें? खुद देखो। तो यार पहले बताना था ना, आगे मुझे देर हो रही है। भाईजान ने तो आज मुझे डेफिनेटली डांटना। नहीं डांटेंगे आज को। क्यों? आज सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकला। जी नहीं, टाइमिंग चेंज होने के बाद आज ऑफिस का पहला दिन। भाईजान कहाँ मानते हैं इन बातों को यार, वो तो असूल परस्ती में हिटलर से कम नहीं। मैं बताऊंगी भाईजान।
बाल तो ठीक कर लो। अभी बाल भी रहते हैं, आज तो शामत आई नहीं। हादिया, हादिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अदालत की बजाय घर पर फैसला कर लें? मेरा मतलब है कि असद और तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। मैंने तुमसे तुम्हारी मंजूरी नहीं मांगी, समझी मिसेस असद अली? वो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस घर और खानदान की इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए ना। ओह, तो तुम्हें इस खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल हो रहा है? हादिया, ये क्या तुम बार बार मेरा नाम ली जा रही? मुझे अच्छा नहीं लगता, समझी तुम? ठीक, नहीं लेती तुम्हारा नाम, लेकिन तुम इतना तो ख्याल करो कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तुमने ये सोचा कि अगर तुम्हें डिवोर्स हो गया, तुम्हारे बच्चे भी हमारे पास रहे, तो तुम्हारा क्या बनेगा? जस्ट शट अप। मैं अभी इतनी कमजोर नहीं कि मैं अपने बच्चे तुम दोनों के सहारे छोड़ दूं। समझ आई? मीना, उठो, कॉलेज नहीं जाना। मीना, सोने का नींद आ रही है। ये क्या बात हुई? हम सब तुम्हारे साथ जागे थे, तुम्हारे साथ सोए, फिर तुम्हें क्यों नींद आ रही? उठो उठो। नहीं जाना कॉलेज। क्यों नहीं जाना? उठो, चलो। तुम लोग ने तो घर पे बैठ के पकौड़े तल रहे हैं। मैंने वहाँ जाके मेडिसिन की और स्प्रेड की और पता नहीं किस किस चीजों की स्मेल सूंघी है। मैं हॉस्पिटल जाना होता, आपको पता तो है। तो ये तो डबल सवाब हुआ ना, रोजे रखने का भी सवाब और उसके साथ इंसानियत की खिदमत का भी सवाब। लाइबा, मैं घर पर रह के तुम लोगों की खिदमत करूंगी ना, पक्का। लेकिन वहाँ पे गर्मी, ऊपर से रोजे, रोड शेडिंग, तुम्हें नहीं पता। आज तो मैं जरूर जाओगी। रोजा रखकर सो जाओ, मतलब ये तो एक फाका ही हुआ ना। इससे बेटर तुम रोजा ना ही रखती, कम से कम एक काम तो पूरा होता। ये क्या बात हुई? ना दीन पूरा और ना ही दुनिया। अच्छा बाबा, उठती हूँ। मेरे लिए नहीं, अल्लाह की खातिर और अपने लिए। फिर देखना इसमें कितनी बरकत डलेगी। उठ जा। मीना, उठो, उठो, फौरन उठो, उठो, चलो, लेट रही। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, उठो, चलो। भाईजान, ये ज़कात के लिए कितनी डिडक्शन होती है? क्योंकि बैंक से फोन आया था कि आप अपने फंड्स कुछ दिनों के लिए निकलवा लें ताकि ज़कात ना कटे। नहीं फारिस, हम ऐसा हरकत नहीं करेंगे। बहुत ही गिरी हरकत होगी। बाज़ों का तो लोग सेट तक चेंज कर लेते हैं पैसा बचाने के लिए। बट भाईजान, हाउ कुड यू रिलाई ऑन बैंक्स? आप देखें, आपको क्या पता कि वो पैसा ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं? बेशक हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारी नीयत तो हमारे साथ होती है ना। हम अल्लाह की राह में दे रहे होते हैं, ये अल्लाह का मामला है। फारिस, अब देखो, हम किसी फकीर को खैरात देते हैं और वो जाकर वो पैसा नशे में लुटा देता है, तो इसका क्या मतलब हो कि अल्लाह ने हमारी खैरात कबूल नहीं की? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह हमारी नीयत और हमारे अमल को देखता है और उसी का अजर देता है। वो उस पैसे के साथ क्या करता है उसका हिसाब उसने खुद देना होता है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि बैंक से पैसा निकालना अच्छा नहीं। पता नहीं ये पैसा कैसे कैसे इस्तेमाल होता होगा। बारिशें होती है, आफात आती है, जलजले आते हैं, अस्पतालों में बेशुमार लावारिस बेचारे फिर रहे होते हैं। बाज़ों को तो कफन दफन के लिए भी पैसा नसीब नहीं होता।
आई एम सॉरी भाईजान। सारी की बात नहीं है, ये कॉमन नोशन है, तुमने कोई नई बात नहीं की। पता है पारस, मेरी जिंदगी में पहला ऐसा रमजान है जब दादी मेरे साथ थी।